रूप धारण कर करके सब बारात में जा रहे हैं, कोई है ही नहीं यहाँ पर। ये सब देवताओं की चाल है। आपको क्या लगता है कि देवता नीचे आ गए तो स्वर्ग लोग खाली? स्वर्ग भी रूप धारण करके आया है, नर्क भी रूप धारण करके आया है, तीनों लोग रूप धारण। ठाकुर जी की बारात है, कौन रुकेगा? सब लोग जा रहे हैं। अरे समुद्र देव भी रूप धारण करके जा रहे हैं, आप रुकेंगे तो कैसे? ये सब देवताओं की चाल है। क्यों? मुझसे क्या पीड़ा? बोले आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आगे आगे चल रहे हैं, उनको कोई देख नहीं रहा, पूछ नहीं रहा, इसलिए सब कर रहे हैं। अच्छा अब सुनो हमारी बात। बोले क्या? हम सीधे हैं पर इतने भी नहीं, हम ऐसे नहीं जाएंगे। अब ये देवता ही आकर के ना गिड़ेंगे तब जाऊंगा मैं। उद्धव जी बोले कितनों को बुला के लाऊंगा मैं, किस किस को जाके कहूंगा आप चल दो ना? बोले नहीं 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 अब नहीं जाऊंगा, अब तो ये यही आएंगे। तो गणेश जी ने फिर, उद्धव जी बोले आप ही कोई योजना बना। बोले रुको, मूषकों, सारे मूषक बुला लिए सब, महाराज विश्व भर के जितने मूषक हैं सब आ गए सामने। आज्ञा करें गणपति जी। बोले काम करो, बारात से आगे निकल जाओ और आगे निकल करके जिस मार्ग से बारात जाने वाली है नीचे जाकर के जमीन खोखली कर दो। मूषक दौड़े महाराज, बड़े छोटे जितने प्रकार के मूषक हैं सब गणेश जी की आज्ञा पाती दौड़े। बारात से कम किलोमीटरों आगे जा करके भीतर प्रवेश करके जमीन सारी खोखली कर दी। इंद्र चल रहा अपने रथ पर आरूढ़ होके, आगे हाथी ऐरावत, सब कह रहे वाह महाराज इंद्र की जय हो। इतने में जैसे ही उस स्थान पर पहुंचे जहां खोखला था, सब धस गए। ऐरावत हाथी नीचे गिर गया, रथ नीचे गिर गया, इंद्र नीचे गिरने लगे, ब्रह्मा जी का रथ लुढ़क गया, सब नीचे धसने लगे। ठाकुर जी की घोड़ी गिरने ही वाली थी, सब ने आगे संभाला। बोले ये सब क्या हो गया? सारे बाराती रसातल में चले गए। ठाकुर जी बोले विघ्नहर्ता गणेश जी नहीं है इसलिए हो रहा है। सब देवताओं उनको बैठा के आ गए हो तुम लोग हैं, कोई रक्षा की जरूरत नहीं थी, उनको जाओ बुला के लाओ। सब देवता दौड़े दौड़े द्वारिका गए, गणेश जी बैठे हैं, हम रक्षा कर रहे हैं तुम जाओ। नहीं 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 भगवान अब आवश्यकता नहीं, आप चलो। गणेश जी बोले भैया अब हम नहीं जाएंगे, अब तुम यहीं रहेंगे। ठाकुर जी आए, बोले देखो आप ऐसे मत करो, मेरा ब्याह है, मेरे ब्याह में ऐसा करोगे आप बुरा मान के बैठ जाओगे? नहीं नहीं ऐसे नहीं, इन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? बोले अब नहीं करेंगे, अब सब कह तो रहे हैं आपसे कि आप चलो। नहीं, इसकी भरपाई अब दूसरे स्थिति से होगी। क्या? पहले मेरा ब्याह कराओ, पहले मेरा ब्याह होगा, पहले हमारा ब्याह करो तब हम जाएंगे। ये सुनी हुई कथा है एक महापुरुष से। बोले आपका ब्याह कैसे करें? तब रिद्धि आई, गणेश जी से ब्याह करने का भाव बना। गणेश जी बोले देखो हम बहुत व्यस्त रहते हैं विघ्न हरण करने में, सबके काम बनाने में, एक पत्नी से हमारा पारावार नहीं होगा। प्रसाद आदि बनाना और सब व्यवस्था बहुत ज्यादा है हमारी। दो ब्याह तो रिद्धि सिद्धि दोनों आई। ठाकुर जी दुल्हा बन के पहले उनका ब्याह कराए, उनके भामर पड़वाए, और जब बिल्कुल सब शादी आदि संपन्न हो गई, रिद्धि सिद्धि दोनों आई। ठाकुर जी बोले अब ठीक है। बोले हाँ अब हम चलेंगे ब्याह में, अब लग रहे हैं हम बाराती से। अब रिद्धि सिद्धि दोनों तरफ, अब तो दुल्हा एक आगे चल रहे, गणेश जी पीछे चल रहे द्वारिकाधीश। ऐसे करके ठाकुर जी की बारात जैसे तैसे कौंडन